ऐसा कलाकार देखा है? एक कविता लिख लो लेकिन कालजयी बन जाए, एक आर्ट बना लो लेकिन काफ़ी है वो स्व की अभिव्यक्ति के लिए। आज ऐसे एक कवि के कविता उनके जीवन में लिखे गए एकमात्र कविता वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है 18th वाला। तो ये कविता मेरे हस्बैंड ने लिखा था जब हम दोनों 16 ईयर के थे 11th स्टैंडर्ड में, तभी ये लिखे थे और उसके बाद वो कुछ नहीं लिखे और ये सहज अभिव्यक्ति घटा था हृदय से। तो मुझे ये कंठस्थ तो है ही, आत्मस्थ भी है। तो आज मैं अपनी एनिवर्सरी में ये गाना चाहूँगी। और अभिव्यक्ति जैसे स्वास्थ्य स्वास्थ्य हेल्थ जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये पूर्ण पैमाने पे होता है, तभी उसको पूर्ण स्वास्थ्य माना जाता है। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। वैसे एक मानव जीवन का अभिव्यक्ति उसका व्यक्तिगत, उसका सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत पे भी कई आयाम से उसका जो अभिव्यक्ति होता है, ये सभी को पूर्ण आयाम से हम देखते हैं तो एक पूर्ण मानव को जो हम गहरा दृष्टि से समझ पाते हैं। तो मैं यहाँ ये चैनल पे कई तरह का अभिव्यक्ति का धारा खिल रहा है मानव जीवन को लेके। जैसे खोजियों का स्ट्रीम, एक मानव का महीना में एक बार होता है एक साथी को लेके। अभी डॉक्टर सुमित्रा के साथ हुआ था तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज किए कि बहुत डॉक्टर सुमित्रा के सरल अभिव्यक्ति कैसे बहुत लोगों के दिलों को छुआ है। नहीं तो वो अभिव्यक्ति चैनल का उद्देश्य ही है, हम खोले और खिले। तो मेरा जीवन का भी, मेरा जो व्यक्तिगत जीवन का, व्यक्तिगत और सामाजिक, रियल लाइफ सब एक ही हो जाता है, अंत में सब एकाकार हो जाता है, जीवन गहराई में खिलता जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है कि ऐसे कुछ अलग अलग मेंटेन करना चाहिए। और ये जो अलग अलग ये मिटने का नाम ही तो जीवन है, जो गहरा जीवन है, अध्यात्म है, कि जो जितना हमारा ट्रैपिंग है, शुगर कोटिंग है, सब मिट के जिसे अंदर से हम खिले। तो आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। मेरे हस्बैंड के साथ मैं 11th से हम लोग साथ में पढ़े हैं। तो हम अलग अलग मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनी, वो इंजीनियर बने। हमारा बहुत चीज़ों में अलग अलग रुचि रहा है और बहुत चीज़ों में समान रुचि भी रहा है और बहुत चीज़ों में हम कॉम्प्लीमेंटरी बने। कभी कभी बहुत झगड़ा भी हुआ, बहुत अनबन बना और बहुत चीज़ों में हमारा कोऑपरेशन भी रहा। ऐसे होके जैसे एक मानव जीवन का गहरा तल पे एक रिश्ता में वी हैव टू इवॉल्व इन लव, इन एनी रिलेशन। हम जीवन के बहुत उतार चढ़ाव में एक मैत्री पूर्वक गहराई से जिए हैं ओवरऑल एक अच्छा मानव का जीवन। तो ये तो है, ये तो सभी की बात है। मैं अभी वो कविता गाना चाहूँगी, वो मेमोरी में। हम दोनों 16 ईयर के थे, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तभी वो लिखे थे ये कविता। ये उड़िया में है। आपको उड़िया समझ में आता है तो आप समझ लोगे, और उड़िया समझ में नहीं आता है तब भी समझ लोगे। कविता, संगीत, इसकी भाव को पकड़ा जाता है। भाव की गहराई में उतर के हम समझ लेना तो भाषा तो छोटा पड़ता है। तो अभी मैं वो कविता, वो मुझे तभी से याद है, मेरे को कंठस्थ है और आत्मस्थ भी है। कविता का नाम है मिलन। जो है उड़िया में उसको मिलन बोलते हैं, उड़िया में, जो हिंदी में है मिलन। मिलन की चाह ही तो हमारी जीवन है। ये जो सेपरेटनेस, अलगाव भाव को मिटाना, यही तो प्रेम है। अस्तित्व के साथ, खुद के साथ, जिससे आप प्रेम करते हो उसके साथ। तो कविता का शीर्षक मिलन। कवि स्मृति रंजन रथ अपने जीवन में लिखे गए एकमात्र कविता जो स्वतः अंदर से खिला था। फिर कभी ऐसा आया नहीं कि कविता लिखे तो जबरदस्ती क्यों लिखे, इसलिए लिखा नहीं। मौलिक इंसान ऐसा ही होता है, जो अभिव्यक्ति होता है जब हो जाता है। अगस्ट कोड़िएर रिमझिम वर्षा सह निशब्द रात्रि केंद्रीय छात्रावासरे सृष्टि करुथाए अजणा भीति। अगस्ट कोड़िएर रिमझिम वर्षा सह निशब्द रात्रि केंद्रीय छात्रावासरे सृष्टि करुथाए अजणा भीति। केउ एक निपट पल्लीरु आसी थाए मुहि बापा माँ आखिरे आखिए सपन भरी देई।
दिन पर दिन गड़ी चले बापा माँ को आशा बढ़ी चले माने नाही पाद मोर खाल ढीप मोटे अनंत दिगरे अविराम छूटे भूली पारे नाही मुही मार ममता हाथ रोसई तार मिठा मिठा कथा केमिति भूली भी भाबु थाए बसी फिल्म देखी अबा करी साथी सह मिशामिशी एक जुगान्तकारी आविष्कारटीए कली मुही भाविली ताहाकू प्रभुंकर दान एही आविष्कार सह प्रथम मिलन मने मोर सृष्टि कला अजणा आंदोलन बुझी पारिलिनी मुही ताहारी स्वरूप भावी नेली ताहा एक आनंदर स्तूप धीरे धीरे मिलनर अधीर समीर मो मनरु अहंकार सबु कला दूर मिलन वृक्षर पत्रयुक्त शाखा तले बसी अभ्यास करुथिली फुंकिबाकू बंसी खोजी पाइलिनी मो बंशीर स्वर आपणाई नेला ताकू मिलन सागर करुछि विभुंक पाद तले एतिकी मिनती मिलन पथरु मते नहीं जानतु बहु दूरे अनंत पथरे कवि श्री स्मृति रंजन रथ मेरे हस्बैंड है, तो वो ये कविता मेरे लिए लिखे थे तब, और वो सहज अभिव्यक्ति था और ये हमारी जीवन का गहरा जोड़ का एक अपूर्व धारा की तरह हमेशा रहा है। बस इतना सा। नमस्ते।